कलाकारों और हमारे ग्राम वासियों को जो हटाई दे। हम एक बार फिर यह कहना चाहते हैं कि आज हम लोग बहुत ही धन्य हो गए कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे ग्राम सभा में आपका जो कार्य हुआ है इससे हमारे पूरे ग्राम सभा के वासियों का जीवन बदल गया है। चाहे वह रोड का मामला हो, चाहे वह बिजली का मामला हो, चाहे वह पानी का मामला हो, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में आपने हमारे गांव में जो क्रांति लाई है इसके लिए हम पूरे ग्राम सभा के साथ जीवन भर आपका ऋणी रहेंगे। बस यही आशा है कि आप सब इसी तरह से हमारे ग्राम सभा पर अपनी कृपा दृष्टि अगर बनाए रखेंगे तो हमारा ग्राम सभा आगे और विकसित हो जाएगा और आप लोगों का हमारे मिलता रहे। और माननीय सांसद जी से निवेदन करते हैं कि आप अपना आशीर्वचन हमारे ग्रामवासियों को दें। अरे थोड़ा थोड़ा आवाज निकल जाएगा, पहुंच जाता आवाज, राय हल्ला मत करा। धन्यवाद छोटे भाई राजेश जी, आपकी यात्रा मेरे साथ राजनीतिक जीवन में बहुत छोटे थे तब से हमारे साथ है और मुझे विश्वास है आप ग्राम सभा की सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमेशा सक्रिय रहते हैं कि गांव का विकास किस तरीके से हो, गांव के लोगों का भला किस तरीके से हो और इनकी कर्मठता की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे बहुत प्रिय हैं, छोटे भाई हैं। आज हम लोग और प्रिंसू जी भी उतना ही स्नेह करते हैं जितना मैं करता हूं इनके साथ। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि जब हम पहला चुनाव लड़ रहे थे 2002 में तो राजेश को हमें लगता है 17-18 साल या 16 साल नहीं हो तो तब से और इनकी कर्मठता को देखते हुए मुझे लगा कि गांव की सेवा करें। उसके बाद लगातार तीसरा चौथा टर्न 3 बार हो चुके, लगातार 15 सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और हमेशा बने प्रयास करते हैं कि गांव का विकास किस तरीके से हो। इस गांव में कम से कम 400-500 हैंडपंप लगवा दिए होंगे, कहो सड़क बनवाए, बिजली का काम, स्कूल, अब ये जो इसमें विद्यालय आया है बच्चियों की, खास तौर से जो हमारे गरीब परिवार की बच्चियां दूर नहीं जाती हैं और इनसिक्योरिटी के भाव से भी नहीं जाती हैं। गार्जियन नहीं भेजते कि दूर जाएंगे बच्चियां हैं, तो अब आपके गांव में ही अगल बगल जितने यहाँ से विशेषरपुर, जगदीशपुर, तमाम बच्चियों को यहाँ पढ़ने की सुविधा अच्छी मिलेगी। 12वीं तक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे आप। और यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे और गांव के सभी सम्मानित जन, हमारे यार हम आयत खौरना देख कर बात कही थे। हमारे साथ प्रिंसू जी भी यहाँ उपस्थित हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, आप लोग जानते हैं, भाई हैं हमारे छोटे, और ये भी निरंतर क्षेत्र की सेवा में लगे रहते हैं। अब हमसे कम राजेश ज्यादा, प्रिंसू एक परेशान करते रहते हैं। हम थोड़ा सा छुट्टी पाए इनसे, तो हम एक चीज बार बार इस गांव में आते तो यही कहते हैं, भैया नशा मत करत जा, लेकिन दारू छोड़त ना है। हम आए हुए रास्ते में कहूँ जने ढकिलात गिरत उरत मिले न हमसे। हमको लगता है हमारी माताएं बहनें थोड़ा दबाव नहीं बना रही लोगों के ऊपर, लेके डंडा सही करत जाते न सबके सही हो जाए। खाना वाना मत दे जा। देखो शराब हो या नशा कोई भी हो, आपको शारीरिक रूप से कमजोर करता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। प्रयास करिए धीरे धीरे नशे से दूर बनिए। इतनी मेहनत कस आप सब लोग अपने जीवन में बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ जो धन अर्जित करते हैं उसको नशे के उसमें बर्बाद करेंगे, उचित है? कहा लड़कियों, छोट छोट लड़कियों हिलट डुलट आ गए हैं।
चलिए रामलीला समित सारे हमारे कलाकार साथी यहाँ तैयार होकर बैठे हैं, बहुत सज धज के, बहुत लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं। आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, रात 11 से ज्यादा समय हो गया, 11:30 बज रहा है। हम लोग भी बलिया चले गए थे कार्यक्रम में, इसीलिए विलम्ब हुआ। तो आप लोग आनंद लीजिए, हम लोग कोई खलल नहीं डालेंगे। खरौना के सभी ग्रामवासियों को पुनः आने वाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। ईश्वर आप लोगों के जीवन में तरक्की लाए, खुशहाली लाए, और ये जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं पढ़ लिख के अपने जीवन में अपने उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चली मांगे कुछ कहा चलो या मांग लो कर बट करो बजरंगबली हेलो मास्टर सजा